अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तकून। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मुख्तारुल करीमुर रऊफ़ुर रहीम। लायक सद एहतराम ज़ीनत बज़्म सदारत हज़रत मौलाना मुफ्ती साहब किबला मुहिब गिरामी कद्र हज़रत कारी मकसूद साहब किबला, हाफिज़ अफजल साहब किबला, हाज़रीन व हाज़िरात महफ़िल गौसुल आज़म दस्तगीर, आइए हम सब मिलकर इंतहाई एहतराम व अक़ीदत के साथ हुज़ूर सय्यिदुल मुरसलीन ख़ातमुल अंबिया शफ़ीउल मुज़निबीन रहमतुल लिल आलमीन ख़ातमुल मासूमीन राहतुल आशिक़ीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि व आलिहि व अस्हाबिहि व बारक व सल्लम की बारगाह में अपनी ग़ुलामी का सबूत दें और जिस तरीके से मैं पढ़ा हूँ मेरे साथ मिलकर हुज़ूर दिल के साथ नजराने मोहब्बत पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, वाह क्या मर्तबा ए गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा, सर भला क्या कोई जाने के है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, दिल पे कंधा हो तेरा नाम के वो दुस्दे रजीम, उल्टे ही पाँव फिरे देख के तुगरा तेरा, नज़ा में गोर में मीज़ां पे सरे पुल पे कहीं, न छूटे हाथ से दामाने मुअल्ला तेरा, तेरी सरकार में लाता है रज़ा उसको शफी, जो मेरा गौस है और लाडला बेटा तेरा। दोस्तान मोहतरम, मेरे और आपके लिए बराबर खुश नसीबी की बात है कि अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम ने महबूब सुबहानी, क़िंदील नूरानी, शाहबाज़ लामकानी, फ़र्दुल अफ़राद, कुतुबुल अक़ताब, मीरे मीरां पीरे पीरां सुल्तानुल औलिया हज़रत सैयदुना अबू मुहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल क़ादिर अल जीलानी सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर रदियल्लाहु ताला अन्हु की महफिल में शिरकत की तौफीक बख्शी। अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम उनके फ़ुयूज़ कामिला से हमें वाफिर हिस्सा नसीब फरमाएँ। दोस्तान मोहतरम, आज की गुफ्तगू का मौजू है करामत और साहिब करामत।
आज मैं आपके सामने करामत किसे कहते हैं और गौसुल आज़म दस्तगीर की करामतों में से चंद करामात आपके सामने पेश करने की सआदत हासिल करूंगा। दोस्तान मोहतरम, सबसे पहले इस चीज को याद रख ले कि जो काम खिलाफ आदत अल्लाह के वली के हाथ पर जाहिर होता है उसको करामत कहते हैं। खिलाफ आदत कामों में जो अल्लाह ने आदत इलाहिया जारी फरमाई है, अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम ने जो अपना निज़ाम जारी किया है, अल्लाह अपने महबूबों के लिए उस निज़ाम के खिलाफ कुछ बातों को उनकी शान के इजहार के लिए जाहिर फरमाता है। जब ऐसी बात वली के हाथ पर जाहिर हो तो उसे करामत कहते हैं। हवाओं में उड़ना, चंद कदम में मशरिक से मगरिब तक का फासला तय कर लेना, मुर्दों को ठोकरों से जिंदा कर देना, हाथ फेर कर मादरजाद अंधों और कोड़ियों को ठीक कर देना, घरों में क्या है उसको बता देना, लोगों की हाजतें जिनके नाम से पूरी हो जाएं, ये सब करामात में से वो करामात हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने वलियों को इजहार शान के लिए अता फरमाता है। असल में करामत का माना ही है अरबी लुगत के एतबार से कि अज़मत व शान, फला बंदा साहिब अज़मत व करामत है। यानी करामत का एक माना है अज़मत व शान। तो अल्लाह जल्ला मजदुहुल करीम अपने वलियों को खिलाफ आदात काम दे करके उनकी अज़मतों का इजहार फरमाता है और इसके जरिया उनकी शानों का इजहार होता है। तो सबसे पहले तो आप करामत की तारीफ ये याद रख लें कि करामत वली के हाथ पर खिलाफ आदत जो काम जारी होता है उसको करामत कहते हैं। और दूसरी बात यहाँ याद रखने वाली ये है कि वली की करामत दर हकीकत उसके नबी का मौजिज़ा होता है। जो बात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने नबी को बशक्ल मौजिज़ा अता फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसी का फैज़ उनकी कामिल पैरवी करने वालों को बशक्ल करामत अता फरमाता है। तो वली के हाथ पर करामत का जाहिर होना ये उसके नबी की सदाकत की अलामत होती है। वली के हाथ पर करामत का इजहार ये इस बात की निशानी होती है कि इसने जिस नबी का कलमा पढ़ा है वो सच्चे नबी हैं, वो अल्लाह के पैगंबर हैं और अल्लाह का हुक्म लेकर आए हैं। तीसरी बात यहाँ ये याद रखने वाली है कि करामतों का इजहार वली से सिर्फ उनकी हयात ही में नहीं, उनकी वफात के बाद भी वली से करामतों का इजहार होता रहता है। और इस सिलसिले में इस वक्त मेरे सामने अल फतावा अल हदीसिया और इसके साथ साथ मिन्हुर रौज़िल अज़हर शरा अल फ़िक़्हिल अकबर हजरत इमाम आज़म अबू हनीफा, जिन्होंने सीधा बराह रास्त सहाबा किराम से पढ़ा और सहाबा किराम ने सीधा नबियों के इमाम से पढ़ा, बस बीच में एक वसीला और वास्ता इमाम आज़म अबू हनीफा का। वो इमाम आज़म उन्होंने फ़िक़्ह अकबर में जो लिखा और उसकी शरह में हजरत अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह जो अपने वक्त के मुजद्दिद भी गुजरे हैं और हरम के मुसल्ले के इमाम भी गुजरे हैं,
वो फरमाते हैं मिन्हुर रौज़िल अज़हर में कि यहां पर जो अल्लाह के वलियों से करामतों का इजहार होता है तो वो कैसे होता है। फरमाते हैं करामातुल औलिया बाक़ियतुन बअद मौतिहिम, कि अल्लाह के वलियों की करामतें उनके विसाल और पर्दा फरमा जाने के बाद भी बाकी रहती हैं। तो ये करामतों का मामला ऐसा नहीं है कि सिर्फ जब तक हयात थी तभी तक करामतें थी, बादे विसाल करामतों का सिलसिला खत्म हो गया, ऐसा नहीं है। बल्कि करामातुल औलिया बाक़ियतुन बअद मौतिहिम अल हदीक़तुन नदिया में कि औलिया अल्लाह की करामतें उनकी मौत के बाद भी बाकी रहती हैं। कमा अन्नहा बाक़ियतुन फी हाल नौमिहिम, जिस तरीके से वली जिंदा होते हैं दुनिया में हयात ज़ाहिरी के साथ, लेकिन हयात ज़ाहिरी में जब वली सो रहे होते हैं तो वली से हालत नींद में भी करामतें जाहिर होती हैं, यूं ही वली से कब्र में आराम करते हुए भी करामतें जाहिर होती हैं। अब यहां पर आगे फरमाते हैं, देखो हमारे बुजुर्गों ने कहीं भी बात आधी अधूरी बयान नहीं की। यानी कुछ लोग हमारे सुन्नी भी होते हैं जो हमें कहते हैं कि अपनी बात बयान कर दो, किसी का रद्द क्यों करते हो, अपनी बात बयान कर दो, किसी का रद्द क्यों करते हो। तो खैर ये भी एक तरीका है रद्द का कि अपनी बात दलाइल के साथ बयान करना, ये भी बातिल का रद्द है। मगर हर जगह इसको अप्लाई किया जाए और हर जगह इसी को लेकर चला जाए कि नहीं हम अपनी बात करेंगे, किसी की नहीं करेंगे, तो ये बुजुर्गा, ये तरीका असलाफ का तरीका नहीं है, ये तरीका बुजुर्गों का तरीका नहीं है। और याद रखना, इस बीमारी की काट वो है जो इमाम अहमद रजा ने फतवा रज़िया शरीफ में लिखी। सरकार आला हज़रत फरमाते हैं कि अवाम आजकल के उलमा का दामन थामे और वो उलमा तसानीफे उलमाए माहिरीन का दामन थामे और वो तसानीफे उलमा मशाइखे फतवा का दामन थामे और वो अइम्मे हिदायत का दामन थामे और वो कुरान और सुन्नत का दामन थामे। आला हज़रत फरमाते जिसने इस तरीके को छोड़ा वो अंधा होकर कुएं में गिरा। तो देखो कड़ी से कड़ी कैसे मिली हुई है। हम कोई आज की बारिश हुई और घास फूस उग गई, हम वो नहीं है। हमारा 1400 साला वरासत का शजरा है, ये हमारे बुजुर्गों की किताबें हैं। हमें तरीका वो अपनाना है जिस तरीके पर चल करके ये किताब लिखने वाले रब के महबूब बन गए। वो तरीका क्या है? उन तरीकों में से एक तरीका इन बुजुर्गों का ये है कि जहां अपनी बात दलील के साथ बताई जाए, साथ में ये भी बताया जाए कि इस बात दलील बात को कौन नहीं मान रहा, वो कौन है जो इसका इनकार कर रहा है। तो अल हदीक़तुन नदिया में ये बात जहां लिखी गई कि वलियों की करामत इनके विसाल के बाद भी जारी रहती है, जिस तरीके से वलियों की करामत उनकी हयात ज़ाहिरी में नींद की हालत में भी जारी होती है, वैसे ही वलियों से करामतें बाद विसाल भी जारी रहती हैं। बात इतनी भी थी तो बहुत थी, मगर आगे फरमाया इसी पर बस नहीं, मन ज़अम खिलाफ ज़ालिका फिल करामाती फहुव जाहिलुन मुतअस्सिबुन। फरमाते हैं जिसने इसके खिलाफ का गुमान भी किया वो कट्टर किस्म का जाहिल है, दीन से बेखबर है, दीन की रूह से बेखबर है।
दीन की तालीमात से बेखबर हैं। कौन? मन ज़ाम खिलाफ ज़ालिक, कि जो ये नहीं मानता कि वलियों से बादे विसाल करामतें जाहिर होती हैं, जो ये नहीं मानता कि वलियों से हालत नींद में भी करामतें जाहिर होती हैं, फरमाते हैं जो मानता है वो तो खुशनसीब सहीहुल अकीदा मुसलमान है, और जो नहीं मानता वो परले दर्जे का जाहिल है, शरीयत की रूह से बेखबर है। इसीलिए अल्लामा अली कारी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा, अल करामातु लिल औलिया'i हक़्क़ुन, के वलियों की करामतें हक हैं। कैसे हक हैं? ऐसा भी तुम बिल किताबी व सुन्ना, यानी वलियों की करामतें ये कुरान से भी साबित हैं, सुन्नत रसूल से भी साबित हैं। और अब यहाँ इन्होंने भी आगे वो बात की, कौन सी? फरमाया ला इबरता बिमुखालफतिल मुअतज़िलती व अहलिल बिदअती फी इनकारिल करामत। ये सुन्नियों को बिदअती कहने वाले मुल्ला अली कारी किन को बिदअती कह रहे हैं? मुल्ला अली कारी फरमाते हैं वलियों की करामतें ये कुरान से भी साबित, हदीस से भी साबित। वला इबरत बिमुखालफतिल मुअतज़िला, और मुअतज़िला फिरका अगर इसके खिलाफ वर्जी करता है तो इनका कोई एतबार नहीं, इनकी बात सुनी नहीं जाएगी। व अहलल बिदअ फी इनकारिल करामती, और बिदती लोग जो वलियों की करामतों का इनकार करते हैं, ला इबरता, उनका कोई एतबार नहीं, उनका कोई शुमार नहीं, उनकी बात किसी गिनती में नहीं। हमने कुरान को मानना है और सुन्नत को मानना है। और कुरान ये कहता है कि मरियम के महराब में बेमौसम के जन्नत से फल उतरते हैं। और कुरान ये कहता है कि असहाबे कहफ 309 साल तक सोए और उठ जाएं तो उनका जिस्म जूं का तू सलामत रहता है। कुरान ये कहता है कि हजरत आसफ बिन बरखिया सुलेमान अलैहिस्सलाम के उम्मती, वो एक पलक झपकने में तख्ते बिल्किस को सैकड़ों मील दूरी से हाजिर कर देते हैं। कुरान ये कहता है हजरत मरियम सूखे तने को हाथ लगाए तो वो हरा भरा हो जाता है और उस पर खजूरें लग जाती हैं। वहुज़्ज़ी इलैकी तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। रब फरमाता है ए मरियम तुम इस खजूर के खुश्क तने को हाथ तो लगाओ। हाथ लगाया, हरा भरा हो गया, फौरन खजूरें लग गई। फरमाया वहुज़्ज़ी इलैकी, इसको हिलाओ अपनी तरफ, तुसाक़ित अलैकी रुतबन जनिया। उन्होंने जैसे ही दरख्त को हिलाया तो ताजा ताजा खजूरें टपकना शुरू हो गई। तो हजरत अल्लामा अली कारी फरमाते हैं ला इबरत बिमुखालफतिल मुअतज़िला वला इबरत अहलिल बिदअ फी इनकारिल करामात। बिदअती लोग करामतों का इनकार करते रहे, मुअतज़िला फिरका करामत का इनकार करते रहे। तो ए अहले सुन्नत व जमात, तुमने उनके इनकार पर कान नहीं धरना है, क्योंकि ये करामतें तो कुरान से भी साबित, सुन्नत से भी साबित, और ये करामतें वलियों से उनकी हयात जाहिरी में भी जारी रहती है और बादे विसाल भी इन वलियों से करामतें जारी रहती हैं। गौर फरमाएं आप, ये कितनी अहम बातें हैं। और मैं समझता हूं इस टॉपिक पर अगर आज आपने जो बात सुनोगे इंशाअल्लाह, और उसको बार बार रिपीट करके सुनो, और हो सके तो कुछ डायरियां बनाओ और इन बातों को पॉइंट लिखा करो। मैं समझता हूं कि मैं कोशिश करता हूं इस बात की, ऐसा नहीं कि बस आ गए और किसी का सुना सुनाया वाकया आपके सामने सुना दिया और बात खत्म कर दी। बात हमने दलील से करनी है, बात बामकसद करनी है, और जिसकी जरूरत है वो बात करनी है। ऐसा भी नहीं कि पेट में दर्द हो और सर की दवाई दें हम, इसलिए इस चीज की जरूरत है, इसलिए मैं आपको ये दलाइल आपके सामने रख रहा हूं। यहां तक के शरअ अकाइद में भी आप इस चीज को देख सकते हैं, वहां भी लिखा गया करामातुल औलिया हक़्क़ुन, के वलियों की करामतें ये हक हुआ करती हैं। तो औलिया अल्लाह की करामतें हुजूर सदरुश शरिया लिखते हैं अकीदा नंबर 3 में,
बाहर शरीयत हिस्सा नंबर 1 सफ़ा नंबर 269 पर, करामात औलिया हक हैं, इसका मुनकिर गुमराह है। वलियों की करामतों का मुनकिर कौन है? गुमराह है। तो वली की करामत किसे कहते हैं? करामत कहते हैं खिलाफ आदत काम को, और सालेह नेक वली के हाथ पर जाहिर उसको करामत कहते हैं। और ये करामत दर हकीकत नबी की नबूवत की तस्दीक होती है और नबी के मोजिज़े का फैज हुआ करती हैं। और ये करामत बादे विसाल भी जाहिर होती है वली के वजूद से। अब ये सारी बातें जब सारे वलियों के लिए ये बातें हक हैं और इनको जिक्र किया गया है, तो फिर क्या ख्याल है आपका वलियों के शहंशाह गौसुल आजम दस्तगीर के हवाले से कि सारे वलियों से करामतें बादे विसाल भी जाहिर होती हैं? तो ये तो वो हैं जिस गर्दन पे कदम रख दे रब उसको वली बना देता है। ये तो वो हैं कि चोर पर नजर डाल दे तो रब उसे कुतुब बना देता है। ये तो वो हैं कि इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम महदी के आने तक, और इमाम महदी कब आएंगे? इमाम महदी और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम, इन दोनों का ज़ुहूर एक जमाने में होगा और वो कुर्बे कयामत है। उस वक्त के आने से पहले पहले तक, इमाम हसन अस्करी के दौर से लेकर इमाम मेहदी के जमाने आने तक, पूरा रूहानियत का निजाम वलियों के एतबार से अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने शेख अब्दुल कादिर जिलानी के हवाले फरमा दिया है। मैंने इस टॉपिक पर भी इसी जगह पर आपके सामने गुफ्तगू की थी कि सिलसिले रूहानियत का निजाम, जिस तरह दुनिया के अंदर किसी भी मुल्क में सिस्टम चलाने के लिए एक प्राइम मिनिस्टर होता है, वजीर आजम होता है, फिर उसके नीचे हर मुल्क का एक जिम्मेदार गवर्नर होता है, फिर हर एक के नीचे डिपार्टमेंट और उनके नीचे पूरा निजाम इस तरह से चलता है। मैंने यहीं पर गुफ्तगू करके उस बयान में आपके सामने कहा था, अल्लाह ने यूं ही रूहानियत का निजाम रखा है जिसमें अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दिले पुर नूर से अल कुतुब बिल इशाला, जो सबसे बड़ा कुतुब होता है, जो कुतुबियत कुबरा के मनसब पर फायज होता है, सरकार के दिले अकदस से फैज उस कुतुबे अकबर के दिल पर उतरता है और फिर वो कुतुबे अकबर आगे वलियों में वो रूहानी फैज तकसीम करता है। और ये फैज इमाम हसन अस्करी के बाद से लेकर इमाम महदी तक जो तकसीम करेंगे वो शेख अब्दुल कादिर जिलानी की जात है। तो आप देखें कि इनका मकाम और मर्तबा कितना बुलंद है। ये मेरे हाथ में किताब बहजतुल असरार व मअदनुल अनवार। मैं पहले आपको बता दूं ये किताब कितनी अहम है। वलियों की सीरत और उनकी शान पर लिखी जाने वाली ये यकता और मुनफरिद किताब, ऐसी कोई किताब नहीं। यानी इस तर्ज की, इस अंदाज की, जिस तरीके से बुखारी, मुस्लिम और हदीस की किताबें लिखी गई कि हमारे नबी ने फरमाया तो सहाबी ने सुना, उन्होंने किसी ताबई को कहा, ताबई ने तबे ताबई को कहा, फिर आगे किसी को पहुंचा। अब वो सारे नाम हदीस में लिखे होंगे, फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना और फलां ने अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम से सुना। सारे वलियों और सालिहीन की जिंदगियां जो लिखी गई, उनमें हदीस की तर्ज पर जिनकी जिंदगी लिखी गई वो गौसुल आजम दस्तगीर की सीरत है और इस किताब में लिखी गई। और मैं जहां तक जानता हूं, मैंने जहां तक पढ़ा इस किताब को, मैं अपने इल्म के मुताबिक ये बात आप तक पहुंचा रहा हूं कि गौस पाक की बातें नकल करने वाले ये जितने भी हैं ना, कि फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां से सुना, फलां ने फलां, ये सब के सब अल्लाह के वली हैं। इस किताब की अहमियत जान, अल्लाह के वली हैं सब के सब। और मैं हैरान था इस बात पर कि मैंने इसके तकरीबन अभी इस मौसम में मैंने तकरीबन 80 सफ़े अरबी के मुताला किया।
तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा, बात एक ही है, कदमी हादी अला रक़बति कुल्ली वली, बात एक ही है, मगर तकरीबन 15 से 20 सफ़हात पर इसको लिखा गया। कैसे लिखा गया? फला ने भी सुना, फला ने भी सुना, फला, बात एक ही है, अलग अलग अंदाज से, अलग अलग तरीके से, अलग अलग वक्त की बातें, एक ही बात को इतने ज्यादा वलियों ने बयान किया कि बंदा इसको मुतवातिर मानता है। गौस पाक की करामतें ये मुतवातिर है। तवातुर और मुतवातिर इस्तिलाह में उसको कहते हैं कि जो झूठ नहीं हो सकता। इतने ज्यादा लोग झूठ नहीं बोल सकते। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जिन्होंने अमेरिका नहीं देखा होगा, मगर कोई भी कहता है कि भाई अमेरिका है, इस जमीन पर एक मुल्क है, कोई इनकार नहीं करता कि नहीं, चूंकि इतने लोगों ने कहा है तो इतने लोग झूठ थोड़ी कहेंगे। समझ आ रही है कि नहीं आ रही? इसी को तवातुर कहते हैं, इसी को मुतवातिर कहते हैं। गौस पाक की शान और करामात इतनी ज्यादा है जो हद्दे तवातुर तक पहुंची हुई हैं, और ये भी किताबों में लिखा गया कि गौस पाक की करामतें इतनी ज्यादा है कि जिसको शुमार नहीं किया जा सकता। और ये सब का सब मैं इस किताब से आपके सामने अभी पढ़ने की कोशिश करूंगा। अब चूंकि यूं तो बातें बहुत सारी जमा की है, लेकिन हमें सिर्फ करामत पर आज गुफ्तगू करनी है, तो हमें अपने मौजू पर ही गुफ्तगू करनी है। बाकी निशान तो मैंने तकरीबन हर सफ़े पर लगाया है, मगर जो टॉपिक है हमारा, हम इस पर गुफ्तगू करेंगे। करामत के बारे में गौस पाक क्या कहते हैं? इस बहजतुल असरार का सफ़ा नंबर 81 सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं, करामतुल वली इस्तिकामतु फ़िअलिन अला कानूनी क़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये गौस पाक की जुबान से निकले हुए अरबी लफ्ज़ हैं, और गौस पाक को जुल बयानैन कहा गया। क्या मतलब? ये दो बोलियों में बयान करते हैं। गौस पाक फारसी में भी खिताब करते, अरबी में भी खिताब करते। गौस पाक फरमाते हैं कि वली को करामत कैसे मिलती है। तवज्जो से सुनना, करामत बता चुका मैं, और 3 बातें उस हवाले से कह चुका। करामत किसी बंदे को मिलती कब है, ये गौस पाक से हम सुनते हैं। गौस पाक फरमाते, करामतुल वली इस्तिकामतु फ़िअलिन अला कानूनी क़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जब बंदा फरमाने नबवी के कानून पर डट कर और जम कर रहता है, तो रब ऐसे बंदे को आगे करामत अता फरमाता है। देखो, शरीयत की पाबंदी, नबी के हुक्म पर अमल। गौस पाक फरमाते हैं इस्तिकामतु फ़िअलिन, के बंदे का अमल मुस्तकिल हो, मजबूत हो, मुसलसल हो, और हमेशा के लिए वो इस पर अमल करता। इस्तिकामतु फ़िअलिन, फेल कहते हैं काम, और इस्तिकामत माने उसी पर जमा रहे, छोड़े ना, उस पर डटा रहे। किस बात पर? अला कानूनी क़ौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के फरमान से शरीयत में जो कानून बन गया, उस कानून पर जो बंदा डट और जम करके खड़ा हो गया, गौस पाक फरमाते हैं अल्लाह उसे आगे करामत अता फरमाता है। इसीलिए सरकार गौसुल आज़म दस्तगीर फरमाते हैं, अल विलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वती वन नुबुव्वतु ज़िल्लुल उलूहियती। अल्लाहु अकबर। काश इन बातों को आप उतनी गहराई से सुने जिस गहराई से मैं आपको सुनाना चाहता हूं। अल विलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वती वन नुबुव्वतु ज़िल्लुल उलूहियती। गौस पाक फरमाते हैं नबुव्वत ये उलूहियत की शान को जाहिर करती है। अल्लाह की जो शानें हैं वो नबी से जाहिर हो रही। नबी अल्लाह की शानों का मजहर होता है, यानी नबी को देखकर बंदों को पता चलता है कि अल्लाह की शान क्या है। और गौस पाक फरमाते अल विलायतु ज़िल्लुन नुबुव्वती, और वली से नबी की शान का इजहार होता है। नबी की जो शान होती है, नबी का जो कमाल होता है, नबी की जो अजमतें, शानें और बुलंदियां होती हैं,
गौस पाक फरमाते हैं कि अल्लाह ताला अपने महबूब नबियों की शान उनके वलियों के जरिए जाहिर फरमाता है कि जब बंदा वली के हाथ पर करामत देखता है, वली के हाथ पर खिलाफ आदत काम देखता है, तो वो बंदा मान जाता है कि जिनका कलमा पढ़ करके ये इतनी ताकत रखते हैं उनके नबी सच्चे नबी हैं। और जब नबी से कुदरतों का इजहार होता है तो बंदा मान जाता है जिस रब की तरफ से ये आए हैं, जब इनकी इतनी ताकत है तो उनके रब की शान क्या होगी। तो गौस पाक ने दो बातें जिक्र फरमाई। एक तो ये कि वली को करामत मिलती कब है, अभी मैं लास्ट में नतीजे पर आऊंगा, और तब ये सारी बातें जो आपने सुनी है ना वो आपके जहन में होगी तो आखिर में फायदा होगा। क्या फरमाया कि अल करामतु, करामत कब जाहिर होती है वली के हाथ पर। फरमाते इस्तिकामतु फिअलिन अला कानूनी कौलिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी के फरमान से जो शरीयत का कानून बन गया उस पर जो डट गया, रब आगे उसको करामत देता है। और जिसको करामत देता है दर हकीकत वो नबूवत की शान का इजहार होता है। अब इस पर यहां सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु ने मजीद चंद बातें भी इस हवाले से मुख्तलिफ मकामात पर करामत के ज़िम्नो ज़ैल में जिक्र फरमाई है, और मैं उसको भी आपके सामने रखना चाहता हूं। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु आपकी करामत का एक हिस्सा ये भी मैंने किताब में पढ़ा कि सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं अल करामातु हा हुना वल विलायातु हा हुना। गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु इरशाद फरमाते हैं कि करामतें यहाँ मेरी बारगाह में हैं, विलायतें यहाँ मेरी बारगाह में हैं। तुफरकुल खिलाउ फी मजलिसी, गौस पाक फरमाते हैं विलायत की खिलातें मैं अपनी मजलिस में आने वालों को बांटा करता हूँ। सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु कितने बड़ी शान के अल्लाह के वली हैं कि आपने इस तरीके से अपनी शान का इजहार फरमाया। बल्कि यहाँ बहजतुल असरार के सफा नंबर 53 पर यह लिखा गया लम यबका अहदुम मिनल औलिया फी ज़ालिकल वक्त इल्ला वक़द अताहु व सल्लम अलैहि इहतिरामन लिल कुतबिय्यति। फरमाते हैं गौस पाक के जमाने में मशरिक से लेकर मगरिब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, पहाड़ों में, समंदरों में, दरियाओं में, जहां कहीं जंगलात में, जहां कहीं भी जो कोई भी वली था हर कोई गौस पाक को सलामी देने के लिए आता था। हर कोई गौस पाक की बारगाह में आकर के उनकी ताजीम करता और उनकी कुतबियत को सलाम पेश किया करता था। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रदी अल्लाह ताला अन्हु को ये शान अता फरमाई। गौस पाक फरमाते या गुलामु अल विलायातु हा हुना अद-दरजातु हा हुना फी मजलिसी तुफरकुल खिलाउ, के विलायतें ए बच्चे विलायतें मेरे पास हैं, दराजात और बुलंदियां मेरे पास हैं। फी मजलिसी तुफरकुल खिलाउ, मेरी मजलिस में आया करो, मेरी मजलिस में बैठने वालों को मैं विलायत की पोशाक बांटा करता हूँ। ये आप देखें कि सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की शान क्या है। और अब ये करामतें यहाँ पर मैंने आपके सामने रखी हैं। यहाँ एक बात हुज्जतुल्लाहि अलल आलमीन इस किताब में अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबहानी अलैहि रहमा इस किताब के सफा नंबर 15 पर लिखते हैं कि लम युअता अहदुम मिनल अंबिया'i वल मुरसलीन मुअजिज़तुन वला फज़ीलतुन इल्ला वक़द उअतिया रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिसलहा व अबलग मिनहा। इसमें अल्लामा यूसुफ बिन इस्माइल नबानी कहते हैं कि जितने मौजिज़े अल्लाह ने तमाम नबियों को दिए उतने और उससे कई गुना ज्यादा मौजिज़े अल्लाह ने अपने महबूब मुस्तफ़ा जाने रहमत को अता फरमाए।
अब ये तो थी वो बात जो गौस पाक ने कहा ना कि नबूवत उलूही फैज होता है, नबूवत खुदा की शान का इज़हार होता है, मगर उस नबूवत में जो खुदा की शान का इज़हार है वहां कहा गया कि इतने मौजिज़े जो सारे नबियों से ज्यादा। अब उसी नबूवत की शान बनकर गौस पाक आए, तो गौस पाक को कितनी करामतें मिली। इस किताब के सफा नंबर 57 पर हजरत अबुल हसन अली बिन हीती रदी अल्लाह ताला ने, जो गौस पाक के खलीफा भी हैं और अपने जमाने के कुतुब भी हैं, फरमाते हैं मा रअयतु अहदम मिन अहली ज़मानी अक्सरा करामातिन मिन शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर अल जिलानी। फरमाते मैंने अपने जमाने में बहुतों को देखा और बहुत जगहों की सैर की और घूम फिर करके सालिगीन का दीदार किया। मा रअयतु अहदम मिन अहली ज़मानी, लेकिन मैंने अपने पूरे अहले जमाना में सबसे ज्यादा करामात वाली जात जिसे देखा है वो गौसुल आजम दस्तगीर की जात है। यानी महसूस कर रहे हैं आप कि नबूवत उलूहियत का फैज है, तो उस नबूवत मुस्तफा में मौजिज़े सब नबियों से ज्यादा, और उस नबूवत का फैज है आगे विलायत, और उस विलायत के शहंशाह है गौसुल आजम दस्तगीर। तो जो मौजिज़े सरकार को सबसे ज्यादा दिए गए उनका परतव और उनका जलवा बनकर गौस पाक विलायत के मर्तबे में आए, तो शेख अली बिन हीती कहते अल्लाह ने इनको करामतें इतनी ज्यादा दी कि सारे अहले जमाना में अल्लाह ने सबसे ज्यादा करामतें गौसुल आजम दस्तगीर को अता फरमाई। ये देखिए गौस पाक की करामतों का मामला, अल्लाहु अकबर। बल्कि यहाँ आगे अबू अम्र उस्मान अस-सरीफीनी उन्होंने लिखा और उनकी रिवायत से ये बात लिखी गई, फरमाते कानत करामातुहु कल इक़दिल मुनज़्ज़द बिल जवाहिर युतबअ बादुहा बाज़न। फरमाते गौस पाक की करामतें तो सबसे ज्यादा थी मगर वो करामतें किस शान की थी। यानी एक तो है ना कि पानी पीने के लिए दे दिया, मगर वो पानी पिया किस तरीके से। तो एक है करामतें सबसे ज्यादा, मगर वो सबसे ज्यादा किस तरह हुआ करती थी। तो ये भी अबू अम्र उस्मान अस-सरीफीनी, ये भी अल्लाह के वली हैं, फरमाते हैं जिस तरह से गले में मोतियों के हार जो होते हैं उसमें एक मोती दूसरे मोती से जुड़ा हुआ होता है, और पै दर पे एक मोती खत्म दूसरा शुरू, दूसरा खत्म तीसरा शुरू। फरमाते हैं गौस पाक की करामतें यूं ही जाहिर हुआ करती थी। गौर फरमाएं, ये हैं सरकार गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु की करामतें। अब इन करामतों में से मैं दो करामतें सिर्फ आपके सामने रखता हूं, जिसे सुन करके यकीनन आपके दिलों में नूर ईमान को करार आएगा और मजीद आपके लिए गौस पाक की मोहब्बत में इजाफे का सबब बनेगा। गौस पाक की ये करामत देखिए, ये हजरत सैयदुना शेख हम्माद दब्बास, ये गौस पाक के उस्ताद हैं। शेख हम्माद गौस पाक के उस्ताद हैं, और जब सरकार गौस पाक पढ़ते थे उस जमाने में इनकी कुतुबियत का शोहरा था। यानी ये इतने बड़े वली मशहूर थे इनके बारे में कि जहां लोग इन्हें मिलने जाते तो कहते कि यहां तो वो है ही नहीं, तो जहां मिलने के लिए जाते और वहां ना होते तो किताब में लिखा गया कि उसी जगह के किसी कोने से शेख हम्माद जाहिर होते हुए नजर आते। जहां लोग मिलने के लिए जाते और कहते यहां तो वो है नहीं, तो वहीं नजर आते। इतने बड़े शान के अल्लाह के वली थे। इस रिवायत को किन्होंने रिवायत की? आलिम रब्बानी नजीबुद्दीन अब्दुल काहिर अस-सुहरवर्दी रदी अल्लाह ताला अन्हु, ये रावी हैं इस रिवायत के, और इसको आला हजरत ने हदीस का है। यानी मैं जो रिवायत बोल रहा हूँ ना, आला हजरत ने इसको हदीस के लफ्ज से लिखा है कि ये रिवायत, ये हदीस लिखी है इन्होंने, ये हदीस रिवायत की इन्होंने। ये है गौस पाक रदी अल्लाह ताला अन्हु। अब फरमाते हैं नजीबुद्दीन अब्दुल काहिर सुहरवर्दी, कुन्तु इंद शेख
हम्मादिन अद-दब्बास, फरमाते मैं शेख हम्माद दब्बास की खिदमत में गया था बैठने के लिए। फरमाते वकान शेख अब्दुल कादिर रदियल्लाहु ताला अन्हु यतकल्लमु बिकलामिन अज़ीमिन, तो वहां मैंने अब्दुल कादिर जीलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु को बड़ी बात करते हुए देखा कि वो कोई बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। ध्यान है आप लोगों को, देखना शान गौस पाक की क्या है। गौस पाक के बारे में फरमाते शेख हम्माद के पास गए तो गौस पाक कलाम कर रहे थे और यतकल्लमु बिकलामिन अज़ीमिन, और कोई बहुत बड़ी बात कर रहे थे। फ़क़ाल लहु शेख हम्माद, तो शेख हम्माद जो आपके उस्ताद थे उन्होंने कहा या अब्दुल कादिर लक़द तकल्लमत बिल अजबी, ए अब्दुल कादिर तू अजीब गरीब बात कर रहा है, तुम अजीब गरीब बात कर रहे हो। अमा तखाफु अन यमकुरल्लाहु बिका, क्या तुम्हें खौफ नहीं कि ऐसी बातें करते हो तो अल्लाह तुम्हें आजमाइश में डाल देगा। समझ आ रही, क्या खौफ नहीं करते। अमा तखाफु अन यमकुरल्लाहु बिका, कि अल्लाह ताला तुम्हें किसी आजमाइश में डाल दे, ऐसी अजीब गरीब बातें करते हो। अब गौस पाक ने क्या किया, फवज़ा शेख अब्दुल कादिर कफ़हु अला सदर शेख हम्माद, तो गौस पाक ने अपना नूरानी हाथ शेख हम्माद के सीने पर रख दिया, शेख हम्माद के सीने पर रख दिया। और उसके बाद का उन्जुर बिऐनी क़ल्बिक माफी कफ़ी मकतूबा, ऐ शेख अब दिल की आंख से देखिए कि मेरी हथेली में क्या लिखा हुआ है। दिल की आंख, उन्जुर बिऐनी क़ल्बिक, आप दिल की आंख से देखिए, माफी कफ़ी मकतूबा, कि मेरी हथेली में क्या लिखा हुआ है। मैं ऐसे ही अजीब व गरीब बातें नहीं कर रहा हूं, ये मेरी हथेली में क्या लिखा है जरा देख के बताइए। फसह शेख हम्माद सहवतन, तो शेख हम्माद के सीने पर जैसे गौस पाक ने हाथ रखा वो बेहोश हो गए, बेहोशी तारी हुई। अल्लाहु अकबर। सुम्मा रफ़ा शेख अब्दुल कादिर, फिर सरकार गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना हाथ, अपनी हथेली शेख हम्माद के सीने से हटाई। फ़क़ाल शेख हम्माद, तो शेख हम्माद ने कहा क्या देखा हथेली में लिखा हुआ। शेख हम्माद ने कहा नजर तू फी कफ़ी अन्नहु अख़ज़ मिनल्लाहि तआला सबईन मौतकन अल्ला यमकुर बिही। शेख हम्माद कहते मैंने तुम्हारी हथेली में लिखा हुआ देखा कि अल्लाह ने 70 यानी 70 मरतबा इस बात का शेख अब्दुल कादिर जीलानी से वादा लिया है, तुम जो चाहे बोलो मैं तुम्हें कभी आजमाइश में नहीं डालूंगा। गौस पाक फरमाते मैं ऐसे ही नहीं बोलता, अजीबो गरीब बातें, ये अल्लाह ताला की तरफ से मुझे इज़्न मिला है और अल्लाह तबारक व ताला ने मुझे ये शान अता की है। फ़क़ाल शेख हम्माद, तो शेख हम्माद ने कहा ला बास बादहा, अब जब मैंने तुम्हारी हथेली में दिल की आंखों से ये लिखा हुआ देख लिया, अब तुम्हारे लिए बोलने में कोई हरज नहीं, कोई पाबंदी नहीं। ज़ालिका फ़ज़्लुल्लाहि युतीही मन यशा वल्लाहु ज़ुल फ़ज़्लिल अज़ीम। अब्दुल कादिर ये अल्लाह का फजल है, जिसे चाहे अता फरमाए। देखो ये सरकार गौस पाक रदियल्लाहु ताला अन्हु की शान। और यहाँ मैं एक करामत आपको, ये सफ़ा नंबर 49 से, यानी इसको गुजराती भाषा में 49 कहते हैं, सफ़ा नंबर 49 से करामत आपको सुना, ध्यान से सुनिए। तकल्लम शेख सदक़तु अल बगदादी, शेख सदक़ा अल बगदादी बहुत बड़े बुजुर्ग गुजरे, बहुत बड़े वली गुजरे। उन्होंने एक मर्तबा ऐसी गुफ्तगू की कि जिस गुफ्तगू की वजह से शरीयत की जानिब से उन पर पकड़ हुई कि तुमने ऐसी बात क्यों बोली। जब उनकी पकड़ हुई फतूलिअ बिही इलल खलीफा, तो खलीफा को बताया गया, उस दौर के जो खलीफा थे, इस्लामी हुकूमत के हुक्मरान जो थे, उनको बताया गया कि शेख सदक़ा ने ऐसी बात की है। तो खलीफा ने क्या हुक्म दिया, फ़अमर बिइहज़ारिही इला बाबिल मुतवल्ली व ताज़ीरिही, तो खलीफा ने हुक्म दिया कि जो मुतवल्ली हमने मुकर्रर किया है शेख सदक़ा को उनके पास ले आओ और उनको सजा दो।
शेख सदका को ले आओ और उनको सजा दो। पहले शेख, ये पूरी बात है, शेख सदका की शान सुनो ताकि बाद में गौस पाक की शान समझ में आए। शेख सदका को ले जाओ मुतवल्ली के पास और उनको सजा दो कि उन्होंने ऐसी बात क्यों की है। फलम्मा अहज़रूहु, जब शेख सदका को हाजिर किया गया मुतवल्ली के पास, मुतवल्ली माने जिम्मेदार, आप ये ना समझना कि ये कोई मस्जिद के मुतवल्ली होंगे, तो मुतवल्ली का माना होता है जिम्मेदार। तो जिन्हें सजाओं का जिम्मेदार बनाया गया था उनके पास ले जाया गया। जब शेख सदका को मुतवल्ली के पास हाजिर किया गया, कशफ रअसहु साह खादिमुहु वा शैखा, जैसे ही शेख सदका को लाया गया और उनके सर से कपड़ा हटाया गया, तो जिसको सजा के लिए रखा गया था कि इसने कोड़े लगाने हैं, वो चीखता हुआ वहां से भाग निकला, उसकी चीख निकल गई, वाह शेखा है बुजुर्ग आप है, भाग गया वहां से। उसके बाद क्या हुआ, फशलत यदुल्लज़ी हम्म बिज़रबिही, जिसने आपको कोड़ा लगाने का इरादा किया, फशलत, उसके हाथ शल हो गए, उसके हाथ शल हो गए, बिल्कुल बेकार हो गए। अब व अलक़ल्लाहु सुब्हानहु व तआला अल हैबत फी क़ल्बिल मुतवल्ली अलैहि, तो जो मुतवल्ली साथ में खड़ा रह के सजा दिलवा रहा था, उसके दिल में खौफ पैदा हो गया। ये जिसको कोड़े मारने लाए थे, इसने कोड़ा मारा नहीं, अभी इरादा किया था और इसके हाथ शल हो गए, तो मेरा क्या होगा, खौफ खा गया। फताला अल वज़ीर बिज़ालिका इलल खलीफा, तो ये बात खलीफा को बताई गई कि जिसने कोड़ा लगाने का इरादा किया था उसके हाथ शल हो गए हैं। तो खलीफा के दिल में भी अल्लाह का खौफ पैदा हुआ। फअमरा बिइतलाक़िही, तो खलीफा ने कहा कि इनको छोड़ दो, इनको सजा ना दो, कैद मत करो, इनको छोड़ दो। जब उनको छोड़ा गया तो आगे वो कहां गए, ये अब बात खास तौर पर काबिल तवज्जो है, ध्यान आप लोगों का। शेख सदका को छोड़ा गया तो वो कहां गए, फदखला इला रिबात शेख अब्दुल कादिर अल जीलानी, तो वो गौस पाक की खानकाह में आए, गौस पाक की खानकाह में आए। फवजदल मशाइख वन्नास जुलूसन, तो शेख सदका ने गौस पाक की खानकाह में उलमा और मशाइख को बैठे हुए देखा। वहां उलमा मशाइख बैठ के क्या कर रहे थे, यंतज़िरून खुरूज शेख लियतकल्लम अलैहिम, वो सब के सब बैठ के गौस पाक के आने का इंतजार कर रहे थे कि अभी गौस पाक आएंगे और खिताब फरमाएंगे। तो सारे उलमा मशाइख खानकाह में बैठकर गौस पाक की आमद का इंतजार कर रहे थे। शेख सदका कहते मैं भी वहां जाके बैठ गया इंतजार करने वालों में। आगे क्या हुआ, फजाआ फजलस बैनल मशाइख, सरकार गौस पाक तशरीफ लाए और मशाइख के दरमियान तशरीफ फरमा हुए। फलम्मा सअद शेख अलल कुर्सी, जब शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुर्सी पर जलवगर हुए, लम यतकल्लम, अभी गौस पाक सिर्फ कुर्सी पर बैठे हैं, लम यतकल्लम, कोई कलाम नहीं किया आपने, वलम यअमुरुल कारी बिल क़िरात, और अभी कारी को किरात का भी हुक्म नहीं दिया, अभी सिर्फ बैठे हैं, ना कारी को हुक्म दिया ना खुद ने कलाम किया, बल्कि सिर्फ बैठे। व अखज़न नास वजदुन अज़ीमुन, और लोग वजद में झूमना शुरू हो गए। सिर्फ आमद पर लोगों के दिलों पर इतना असर हुआ और लोग वजद में हक हू करते हुए झूमना शुरू हो गए। तो शेख सदका अपने दिल में कहने लगे, क्या कहते हैं, फ़क़ाल शेख सदक़तु फ़ी नफ़्सी, वो जिनको मारने के इरादे पर हाथ शल हो गए थे, जिनको खलीफा ने कहा कि इन्हें छोड़ दो, मशाइख में आकर बैठे थे, उन्होंने जब देखा कि बड़े बड़े उलमा मशाइख बैठे और शेख अब्दुल कादिर जीलानी कुर्सी पर बैठे, न कलाम किया न कारी ने किरात की, और लोग झूमना शुरू हो गए, क्या हुआ इनको। फ़क़ाल शेख सदक़तु फ़ी नफ़्सी, दिल में कहा, जुबान पर नहीं कहा, दिल में कहा। मगर गौस पाक फरमाते अल्लाह ने लोगों के दिल मेरी मुट्ठी में कर दिए, जब चाहता हूं अपनी तरफ खींच लेता हूं, जब चाहता हूं छोड़ देता हूं। एक मरतबा गौस पाक जुमा के लिए मस्जिद जा रहे थे, तो गौस पाक का खादिम था, उनके पीछे पीछे चलता था। तो देखा कि रोजाना जब गौस पाक जाते हैं तो लोगों की भीड़ लग जाती है मिलने वालों की।
आज गौस पाक जा रहा, कोई मिलने के लिए नहीं आ रहा, अकेले अकेले जा रहे। वो पीछे पीछे सोच रहा था कि आज कोई मिलने क्यों नहीं आ रहा। अब गौस पाक जान गए कि पीछे वाला सोच क्या रहा। गौस पाक ने फौरन तवज्जो दी तो चारों तरफ से लोग आने लगे। इतनी भीड़ हो गई कि जो पीछे खड़ा था वो दूर चला गया। अब वो दूर खड़ा खड़ा पछता रहा है कि यार मैं कोई नहीं था तो अच्छा था, मैं पास खड़ा था। जब उसने पछताना शुरू किया तो गौस पाक ने तवज्जो उसकी तरफ डाली और कहा, जब कोई नहीं आता था तो तुम कहते थे कोई आ नहीं रहा, और जब लोगों को मैंने खींच लिया है तो तुम कहते हो ये तो अच्छा था कि मैं करीब खड़ा था। गौस पाक ने कहा, ये लोगों के दिल अल्लाह ने मेरी मुट्ठी में कर दिए हैं। जब चाहता हूं खींच लेता हूं, जब चाहता हूं हटा देता हूं। दयादरा के खुशनसीब मुसलमानों, कादरी गुलामों, मुरीदों, मैं और सादतमंद हैं कि गौस पाक ने हमारे दिलों को अपनी तरफ खींच लिया है, हमारे दिलों को अपनी तरफ मुतवज्जे कर लिया। ये महफिल में आकर बैठना मामूली बात है, ये गौस पाक ने दिलों को खींचा हुआ है। और अल्लाह इसी हालत पर हमें मौत नसीब फरमाए कि हम गौस पाक की गुलामी में रहे, उनकी गुलामी में मर जाएं। बस उनकी गुलामी में मर गए। गौस पाक कहते बस मेरी गुलामी में रहो और मरो, फिर आगे तो मैं जन्नत में उस वक्त कदम नहीं रखूंगा जब तक मेरा एक एक कादरी गुलाम बख्श न दिया जाए। तुम बस मेरे गुलाम बन के रहो। गौस पाक से ये भी पूछा गया था, हजरत जो आपके हाथ में हाथ दे रहा वही आपका मुरीद है, तो आपके विशाल के बाद कैसे मुरीद बनेगा। गौस पाक कहते कयामत तक जो मुझे अपनी तरफ मंसूब कर दे वो हर कोई मेरा मुरीद है। तो ये मुरीदी का दायरा भी बहुत वसी है। गौस पाक फरमाते आसमान का साया जिस तरह जमीन पर है, इसी तरह मेरा साया मेरे हर मुरीद पर है। ये गौस पाक की शान है। अब शेख सदका दिल में सोच रहे, दिल में सोच रहे, मन तकूनु खतवतुहु मिन बैतुल मक़दिस। शेख सदका ने दिल में क्या सोचा, लम यतकल्लम वल क़ारियु लम यक़रा फमिम्मा हादल वजद। अभी इन्होंने खिताब भी शुरू नहीं किया, कारी ने क़िरात नहीं की, तो ये वजद कहां से आ गया लोगों में। दिल में ये सोचा। फल्तफत शेख इला जिहती, तो गौस पाक शेख सदका की तरफ मुतवज्जे हुए और शेख सदका की तरफ देख के गौस पाक ने फरमाया, या हाजा ऐ बुजुर्ग, जा अली मुरीदुम मिन बैतुल मक़दिस इला हुना फी खुतवतिन। ये वजद क्यों तारी हुआ है मैं तुम्हें बताऊं कि मेरा एक मुरीद बैतुल मुक़द्दस से यहां पर एक कदम में पहुंचा है। मेरा एक मुरीद बैतुल मुक़द्दस से यहां तक फी खतवतिन एक कदम में वहां से यहां तक पहुंचे। वताबा अला यदी, और यहां पहुंचकर इसने मेरे हाथ पर तौबा की है। और ये वजद में लोग झूम रहे हैं ना, वल हाजिरून अल यौम फी ज़ियाफतिही, ये सारे उसकी ज़ियाफत और मेहमानी में झूम रहे हैं। शेख सदका ने दिल में सोचा था, गौस पाक ने जवाब दिया, फ़क़ाल शेख सदक़तु फी नफ्सी। अब शेख सदका ने फिर दिल में सोचा, क्या सोचा, मन तकूनु खतवतुहु मिन बैतुल मक़दिस इला बगदाद फमिम्मा यतूबु। फरमाते जो बैतुल मक़दिस से यहां तक एक कदम में आ जाता हो उसको तौबा की क्या जरूरत। बात समझ आ रही है कि नहीं आ रही। गौस पाक कहते मेरा मुरीद वहां से एक कदम में आया और मेरे हाथ पर तौबा की, और हाजिरीन वजद में इसकी जियाफत में झूम रहे हैं। तो दिल ही दिल में कहा कि जो इतना बड़ी शान का वली है कि एक कदम में इतना फासला तय कर ले, तो उसके लिए तौबा की क्या जरूरत है। अभी दिल में सोचा था, वमा एहतियाजुहु इला शेख, और उसको पीर की क्या जरूरत, उसको तौबा की क्या जरूरत और उसको पीर की क्या जरूरत। फल्तफत शेख इला जिहती, तो गौस पाक ने फिर उनकी तरफ चेहरा किया, मुतवज्जे हुए उनकी तरफ, और गौस पाक ने फरमाया, या हाजा ऐ बुजुर्ग, यतूबु मिनल खत्वी फिल हवाई फला यरजिउ इलैहि, कि जो हवाओं में उड़ने वाले हैं मेरी तरफ रुजू न करें तो उन्हें तौबा करनी पड़ती है। मेरी तरफ तवज्जो न करें तो उन्हें तौबा करनी पड़ती है। वयहताजु अन्ना अल्लमहु तरीक़ इला महब्बतिल्लाहि तआला, और उन्हें इस बात की मोहताजगी है तो वो शेख अब्दुल कादिर के पास बैठकर अल्लाह की मोहब्बत का तरीका सीखे। इन्हें भी जरूरत है इस बात की,
इन्हें भी मोहताजगी है इस बात की कि मेरी मजलिस में बैठ करके अल्लाह से मोहब्बत कैसे की जाए उसका तरीका सीखे, इसलिए इन्हें आना पड़ता है। फिर गौस पाक ने जो जुमले कहे ना, आहा इतने जबरदस्त और ऐसे दिल दहला देने वाले जुमले। गौस पाक ने ये जुमले ना बार बार कई जगह पर लिखा, मैंने सारी जगह नोट की। गौस पाक फरमाता है ना सैफी मशहूर, मेरी तलवार मशहूर है। गौस पाक क्या फरमाते हैं, मेरी तलवार मशहूर है, व कौसी मौतूरुन, और मेरी कमान का चुल्ला चढ़ा हुआ है, व नबाली मुफव्वकतुन, और मेरा तीर बिल्कुल चढ़ा हुआ है, व सिहामी साइबतुन, और मेरा तीर ठीक लगता है, व रुमही मुसव्वबुन, और मेरा निशाना ठीक लगता है, व फरसी मुसर्रजुन, और मेरा घोड़ा हर वक्त जीन कसा हुआ रहता है। अना नारुल्लाहिल मुक़दा, मैं अल्लाह की भड़कती हुई आग हूँ। गौस पाक फरमाते अना सल्लाबुल अहवाली, जो मेरी तरफ नहीं आता मैं उसका हाल सल्ब कर लेता हूँ, मैं उसका हाल ले लेता हूँ वापस। अना बहरुन बिला साहिलिन, मैं वो समंदर हूँ जिसका कोई किनारा नहीं। अना दलीलुल वक्त, मैं वक्त में अल्लाह की दलील हूँ। अनल मुतकल्लिमु फी गैरी, मैं अपने दिल से बात करता ही नहीं, मैं तो रब के हुक्म से कलाम करता हूँ। गौस पाक फरमाता अनल महफूज, अनल महफूज, अनल महफूज, मुझे रब ने महफूज रखा है, महफूज रखा है, महफूज रखा है। या सव्वामू, ए बहुत ज्यादा रोजे रखने वालों, या कव्वामू, ए बहुत ज्यादा कयाम करने वालों, या अहलल जिबाल, ए पहाड़ों में रहने वालों, दक्कत जिबालुकुम, तुम्हारे पहाड़ टूट गए। या अहलस सवामिउ हद्दत सवामिउकुम, ए चर्चों और गिरजों में बैठकर इबादत करने वाले, तुम्हारे गिरजे गिर गए। अक़बिलू इला अम्रि मिन अम्रिल्लाह, अल्लाह के फैसले की तरफ वापस पलट आओ। अना अम्रुम मिन अम्रिल्लाह, मैं अल्लाह के फैसलों में से एक फैसला हूं। ये गौस पाक है। अना अम्रुम मिन अम्रिल्लाह, या रिजाल, या अबताल, या अत्फाल, ए मर्दो, ए बहादुरो, ए बच्चों, हलुमु वखुदू अनिल बहरिल लदी ला साहिल लगू, बच्चों तुम भी आ जाओ, मर्दो तुम भी आ जाओ, बहादुरो तुम भी आ जाओ, और जिस समंदर का कोई किनारा नहीं, आओ उससे एक चुल्लू पी करके जाओ। शेख सदका को गौस पाक ने उसी महफिल के अंदर ये बातें इरशाद फरमाई, और गौस पाक आगे फरमाते हैं कई लफ्ज तो ऐसे हैं जिनको पढ़ते हैं तो रूह कांप जाती है, और उनको अवामी मजलिस में बयान करना भी मुनासिब मुझे नहीं लगता कि वो बातें लोग उसको उसका तर्जुमा भी लोगों के तहम्मुल में और बर्दाश्त में नहीं है। गौस पाक फरमाते या अजीज अंता वाहिदुन फिस समा व अना वाहिदुन फिल अर्द, गौस पाक फरमाते एक गालिब वो है आसमानों में जिसका अर्श मौजूद है, और एक उसकी अता से गालिब मैं हूं जिसे रब ने जमीन पर गालिब फरमाया है। अल्लाहु अकबर। गौस पाक फरमाते युकालु ली बैनल लैली वन नहार 70 मर्रतन, गौस पाक फरमाते रात दिन में मुझे 70 मर्तबा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अनख्तरतुका लिनफ्सी वलितुस्ना अला ऐनी, ऐ अब्दुल कादिर हमने तुझे अपने लिए चुन लिया, हमने तुझे अपने लिए चुन लिया, वलितुस्ना अला ऐनी, और तुम हमारी निगाहे कुदरत के ज़ेरे साया परवान चढ़ रहे हो। युकालुली, गौस पाक फरमाते मुझे कहा जाता है, शेख सदका मुझे कहा जाता है, तकल्लम युस्मउ मिनका अब्दुल कादिर, तुम बोलो तुम्हारी सुनी जाएगी। अल्लाहु अकबर। मुझे कहा जाता है बिहक्की अली का कुल, ऐ अब्दुल कादिर मेरा हक जो है तुम पर, तुम्हें इसकी कसम तुम खा लो, बिहक्की अली का इशरफ, मेरा जो तुम पर हक है उसकी कसम इशरफ पी लो, बिहक्की अली का तकल्लम, मेरा हक जो तुम पर उसकी कसम तुम बात करो। व अमनतुका मिनर रदी, ऐ अब्दुल कादिर हमने तुम्हें धुतकार दिया जाए इससे महफूज कर दिया है, कसमें दे दे के खिलाता है पिलाता है तुझे,
प्यारा अल्लाह तेरा, चाहने वाला तेरा। दोस्तान मोहतरम, इस टॉपिक पर अभी दर्जनों बातें मेरे पास मौजूद हैं और जिस पर गुफ्तगू की जा सकती है, लेकिन अब मैं गुफ्तगू के एक आखिरी और अहम तरीन मरहले की तरफ आपको मुतवज्जे करना चाहता हूं। ये करामत हक है कुरान और सुन्नत से, और करामत खिलाफ आदत काम को कहते हैं, और करामत वली से बादे विसाल भी जाहिर होती है, और करामत नबी का मौजज़ा होती है और नबी की नबूवत की तस्दीक होती है, और करामत के मामला। अब इस चीज पर आप गौर करो कि ये जो खिलाफ आदत काम है, ये खिलाफ आदत काम की 7 किस्में बयान की गई है। कितनी? बोलिए ना जोर से। 7 किस्में। ये उस मरहले में मैं आपको ले आया हूं कि खुदा की कसम, गौस पाक की गुलामी का सदका, ये बातें अगर जो अब मैं करने जा रहा हूं, इन पर अगर आपने गिरह बांध ली और मजबूत दाढ़ों के साथ पकड़ लिया और याद कर लिया, तो इंशाअल्लाहुर रहमान कोई किसी किस्म के शोबदे और करिश्मे से आपको गुमराह न कर सकेगा। ये अब मैं वो दवाई आपको दे रहा हूं। क्या फरमाते हैं इस सिलसिले में? ये हैं हुज्जतुल्लाह अलल आलमीन, और इसके सफ़ा नंबर 14 पर, और मैंने कई किताबों पर नोट लगा के रखा था मगर मैं जल्दी में वो रह गई, तो मैंने ये 1-2 किताबें दारुल नूर मोहम्मदी से अभी तलब की मोहम्मद दस्तगीर साहब के जरिए, और फिर इसमें निशानात लगाए और मैं वो आपके सामने पढ़ के सुनाने की सआदत हासिल कर रहा हूं। इसमें यहां लिखा गया, इल्म अन्ना खवारिकल आदाति सबअत। मसला कहां होता है कि हम ऐसे पुरफितन दौर में जी रहे हैं कि जहां शरीयत की पासदारी न हो, अहकाम शरीयत पर अमल न हो, खुले आम सगाइर का इसरार और कबाइर का इसरार नजर आ रहा है। वहां अगर किसी को कुछ करिश्मा नजर आ गया तो लोग ये समझते हैं ये साहब बड़े साहिब करामत हैं और ये बड़ी पहुंची हुई सरकार है। तो दोस्तों, ये वो मकाम है जिस मकाम के बारे में हमें बहुत ज्यादा समझ लेने की और सीख लेने की जरूरत है। खिलाफ आदत काम नबी के हाथ पर जाहिर हो तो वो मौजज़ा है ऐलान नबूवत के बाद, और नबी के हाथ पर ऐलान नबूवत से पहले जाहिर हो तो उसको इरहास कहते हैं। वली के हाथ पर खिलाफ आदत काम जाहिर हो तो उसको करामत कहते हैं। मगर आगे 4 किस्में कौन सी हैं? ध्यान से, होश से इन रिवायतों को सुनो। फरमाते इल्म अन्ना खवारिकल आदाति सबअतुन, के खिलाफ आदत काम की 7 किस्में हैं। फरमाते अल अव्वल अल मुअजिज़ा, पहला खिलाफ आदत काम वो है जिसे मौजज़ा कहते हैं। अस्सानी अल इरहास क़ब्ल नबूवत, और दूसरा खिलाफ आदत काम जो ऐलान नबूवत से पहले नबी के हाथ पर जाहिर होता है उसको इरहास कहते हैं। अस्सालिसु अल करामतु लिल औलिया, और तीसरा खिलाफ आदत काम वो वलियों की करामतें हैं। वर्राबिउ अल मऊनतु लिआमिन, और चौथा खिलाफ आदत काम उसको मुऊनत कहते हैं। मुऊनत माने मदद किया जाना, और ये आम सालेह मोमिन के हाथ पर जाहिर होता है। वली नहीं, आम मोमिन, मगर उसके हाथ पर भी रब खिलाफ आदत काम को जारी फरमा देता है। तो खिलाफ आदत काम की एक चौथी किस्म है अल मुऊनत, और आगे फरमाते हैं अल खामिसु अल इस्तिदराज लिल फाजिर अला तबकी दअवाहु। 5वीं किस्म खिलाफ आदत काम की वो है जिसको इस्तिदराज कहते हैं। ये किसके हाथ पर जारी होता है? लिल फाजिर, फासिको फाजिर के हाथ पर जारी होता है। ये किसके हाथ पर जारी होता है? फासिक और फाजिर के हाथ पर जारी होता है।
मैं बताता हूं आपको आगे। और आगे किस्म जो है छठी, अल इहानतु लिल फाजिर अला खिलाफ दावाहु। छठी किस्म को इहानत कहते हैं, खिलाफ आदत है, उसका नाम इहानत है। ये किसके हाथ पर जारी होती है? ये फासिक व फाजिर के हाथ पर जारी होती है, उसके दावे के खिलाफ, जो उसने कहा उसके खिलाफ जारी होती है। और सातवीं किस्म अस्सिहर, जादू। तो खिलाफ आदत की कुल कितनी किस्में हुई? बोलिए ना। पहली किस्म मौजिज़ा, दूसरी इरहास, तीसरी करामत, चौथी मुऊनत, पांचवी इस्तिदराज, छठी इहानत और सातवीं अस्सिहर, जादू। ये कुल 7 किस्में हैं। और यही 7 किस्में जब हम पढ़ते हैं तो यही 7 किस्में अन-निबरास में भी हैं। ये दारुल उलूम में जो पढ़ाई जाती है इल्म कलाम की किताबें, उनमें बुनियादी किताबें अन-निबरास, शरे अकाइद अन-निबरास। शरे अकाइद भी मैंने मंगवाई, लेकिन मैंने समझा कि वो बात तवील हो जाएगी, इसलिए उसको मैंने रख छोड़ा। तो यहाँ भी लिखा अक़सामुल ख़वारिक़ सबअतुन, के खिलाफ आदत काम की 7 किस्में हैं। और यहाँ भी वो 7 बातें जिक्र की हैं, जो 7 बातें मैंने आपके सामने रखी हैं। इस्तिदराज लिल काफिर वल फासिकिल मुजाहिर अला वक्फ़ि गर्ज़िही। फासिक और फाजिर के हाथ पर जो खिलाफ आदत काम जारी होता है उसको इस्तिदराज कहते हैं। इस्तिदराज का क्या मतलब? अल्लाह तबारक व तआला उसको ढील देता है और उसको दर्जा बदर्जा जहन्नम की तरफ ले जाता है। जैसे एक मिसाल के जरिए मैं आपको समझाऊं। एक शख्स जो किसी का दुश्मन है और वो स्कूल में या किसी डिग्री में पास होना चाहता है, अब वो मेहनती है, कोशिश करता है, लगन रखता है। अब आगे जो बैठे हुए बहुत ऊपर मर्तबे पर, वो देख रहे हैं कि ये मेरा दुश्मन है, लेकिन वो समझते हैं कि इसको पहली, दूसरी, 5वीं में मुझे फेल नहीं करना, ये आते आते 10वीं पर ही आएगा ना, जब यहां पहुंचेगा तब उसे फेल कर दूंगा। तो इस तरीके से जो फासिक और फाजिर होता है, अल्लाह तबारक व तआला उन्हें भी कुछ खिलाफ आदत बातें दे देता है ताकि ये दर्जा बदर्जा जहन्नम का अजाब ज्यादा झेले और वो ज्यादा गुनाह में मुब्तला और ज्यादा गुनाह करें और ज्यादा जहन्नम के हकदार बने। सनस्तद्रिजुहुम मिन हैसु ला यअलमून। कुरान मजीद में आप इसको यूं देखेंगे कि गालिबन नमरूद के बारे में ये बात है, लअल्ली अबलुगुल अस्बाब। कुरान की आयत की तफसीर में आप देख सकते हैं। उसने कहा कि जमीन वालों को तो मैंने मार दिया, अब मेरे लिए एक इमारत तामीर करो कि मैं उस पर चढ़ करके आसमान वालों को मार दूं, चूंकि उसने खुदाई का दावा किया था। अब अल्लाह का करना देखो कि उस इमारत पर चढ़कर उसने तीर आसमान की तरफ चलाया तो तीर खून आलूद होकर वापस आया। तीर खून आलूद होकर के वापस पलटा। तो अब इसके लिए मजीद जहन्नम की आग भड़क उठी और उसके लिए और ज्यादा गुनाहों के दरवाजे खुल गए। तो इसको इस्तिदराज कहते हैं कि दर्जा बदर्जा उसको जहन्नम की तरफ ले जाना। तो ये इस्तिदराज है। और यहाँ इस पर यह बात भी खास तौर पर काबिल तवज्जो है, इहानत। इहानत ये भी खिलाफ आदत का। मुसैलमा कज़्ज़ाब उसने नबूवत का दावा किया था और उसको इहानत के तौर पर खिलाफ आदत बात दी गई। कैसे? कि उसको लोगों ने कहा कि तू नबी है तो ये खारा कुआं है, उसको तू मीठा कर दे। तो क्या हुआ? इदा तमज़्ज़फ़ी माइन फसार मिलहन। तो उसका काम ये होता था, वो मीठे कुएं में भी थूकता तो खारा हो जाता था। तो खिलाफ आदत बात तो जाहिर होती थी मगर उसकी इहानत के लिए। इसी तरह से उसको कहा कि ये अंधा, इसको तू अच्छा कर दे। उसने एक आंख पर वो जो मस्सा ऐनल अअवरी फसारामा, एक आंख किसी की चली गई थी तो लोगों ने कहा कि इसकी एक आंख तू नबी है तो रोशन क्यों नहीं कर देता। उसने दूसरी आंख पर हाथ फेरा उस पर तो वो दूसरी भी गायब हो गई। तो ये खिलाफ आदत काम जारी हुआ मगर इस फासिक और फाजिर और काफिर के हाथ पर
उसकी इहानत के लिए। और इसी तरह से जादू का मामला है। दोस्तों, मैं ये बातें क्यों कर रहा हूं आपके सामने? गौस पाक ने जो कहा वो मैंने आपको पढ़कर सुनाया, और फिर मैं आपको इस बात की तरफ मुतवज्जे कर दूं, सरकार गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने करामत के हवाले से साफ साफ ये बात फरमा दी कि करामत किसे कहते हैं। गौस पाक फरमाते करामतुल वली जी, वली को करामत उस वक्त दी जाती है जब वो नबी की शरीयत के कानून पर डटकर अमल करता है, तब उसको करामत दी जाती है। अब एक बंदा ऐसा है, नमाजें भी नहीं पढ़ता, गैर महरम औरतों से मिलता भी है, बेपर्दगी भी करता है, बेहयाई भी करता है, और बदअकीदगी भी रखता है, बदअमली भी रखता है। अब उसकी फूंक से, उसके दौड़े धागे से अगर किसी का कोई फायदा हो गया तो अब कौम का तो हाल ही ये है कि चमत्कार को नमस्कार, कि जहां चमकती हुई देखी वहां झुक गए, और फिर उसके शोहरे शुरू कर दिए कि ये तो बड़े मशहूर वली हैं। तो गौस पाक हमें ये कहकर गए हैं कि वली वो होगा और उसकी करामत वो होगी जब वो नबी की शरीयत पर कायमी तौर पर अमल करेगा। अगर अमल न करे और वो फासिक हो, फाजिर हो, तो फिर उसके हाथ पर खिलाफ आदत काम जारी हो तो उसको करामत नहीं कहते। फिर उसको क्या कहा जाता है? गौस पाक फरमाते या तो उसको सेहर और जादू समझो, या उसको इस्तिदराज समझो, या उसको इहानत समझो। इन तीन किस्मों में से कोई एक किस्म समझो, ये करामत हरगिज नहीं है। इसलिए सुन्नियों, ये बात याद रखना आज बहुत ज्यादा जरूरी है, वरना जो बंदा शरीयत को छोड़ दे, शरीयत का बागी हो, शरीयत से दूर हट गया हो, बदअमली में या बदअकीदगी में, और फिर उससे कुछ करिश्मा जाहिर हो और उसको वली अगर आज कोई मान लेगा तो कल दज्जाल जाहिर होगा। वो तो आसमान को हुक्म देगा तो बारिश बरसाएगा, जमीन को हुक्म देगा सबसे उगाएगा, गर्दनें तोड़कर जोड़ देगा, जिसको चाहेगा अपनी जन्नत में और जिसको चाहेगा अपनी दोज़ख में दाखिल करेगा, हवाओं की तरह जमीन पर सफर करेगा, जो मन मांगी मुरादें होगा लोगों को दिलाएगा। अगर शरीयत छोड़ करके करिश्मों को करामत आज अगर कोई सुन्नी मान लेता है तो कल उसको दज्जाल से कैसे बचाया जा सकेगा? कल वो दज्जाल को तो फिर इलाह मान जाएगा, दज्जाल को माबूद मान जाएगा। इसलिए गौस पाक के गुलामों, गौस पाक ने हमें ये कहा है अल विलायतु जिल्लुन नबुवती, के विलायत ये नबूवत का पर्दा होती है, नबूवत की शान का इजहार होता है विलायत के अंदर, और करामत में मोजिज़े का इजहार होता है। और ये करामत हो या विलायत हो, मैं पढ़ पढ़ा कर जानबूझकर, मेरा सीना खुला हुआ है इस बात पर, मुफ्ती साहब भी यहाँ बैठे, मेरी गलती होगी इस्लाह करेंगे, मैंने किताबें रख करके तुम्हारे सामने ये बात अर्ज कर दी। जो होशो हवास रखता हो, जो जागता हो, मजजूब न हो, पागल न हो, होशो हवास खो न बैठा हो, होशो हवास रखने वाला अगर शरीयत का गद्दार है बदअमली के तौर पर या बदअकीदगी के तौर पर, उससे अगर कोई खिलाफ आदत काम जारी होता है तो गौस पाक फरमाते हैं वो करामत नहीं है, वो करामत, वो करामत, वो करामत, वो अल्लाह का वली नहीं हो सकता है। अब आप तो अल्हम्दुलिल्लाह सब यहाँ पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, आप खुद गौर करें, अगर आज शरीयत को छोड़कर करिश्मों पर विलायत और करामत मान ली जाए तो बताओ दज्जाल तो आएगा कि नहीं आएगा? उसका आना यकीनी है कि नहीं? और ये जो बातें मैंने बताई कि दज्जाल ये करेगा तो ये करेगा कि नहीं करेगा, तो फिर शरीयत उसके पास भी नहीं होगी, और वो सारे करिश्मे तो वो करेगा जो आज के कर रहे हैं उनसे ज्यादा करेगा। तो फिर क्या वली मान जाएंगे, क्या इलाह मान जाएंगे? इसलिए दोस्तों अब हमारे लिए वही का दरवाजा बंद हो गया, हमारे लिए जो कुछ है वो शरीयती है। और मैं आपको दावत देता हूँ, और जो मुझे सुन रहे मेरे उलमा दोस्त, मैं उनका खादिम हूँ, बहुत छोटा इल्म रखने वाला शख्स हूँ, मैं उन तमाम उलमा वाइजीन को दस्तबस्ता अर्ज करता हूँ,
गौस पाक क्या थे, क्या बोलते थे, गौस पाक मजमू में क्या कलाम करते थे, अल-फतहुर रब्बानी में पढ़ो, फुतुहुल गैब में पढ़ो, गौस पाक के खुतबात लिखे होंगे, गौस पाक उसमें क्या तकरीर करते थे। मैं अल्हम्दुलिल्लाह गौस पाक का महीना आता है तो गौस पाक के महीने में जहां जहां जाता हूं वहां गौस पाक के वही फरमान सुनाता हूं जो गौस पाक अपनी मजलिसों में करते थे। अब मैं आखिर में इसको आपके सामने रखना चाहता हूं जो सरकार गौस पाक के साथ पेश आया, और वो क्या बात है। ये बात भी मैंने बैजतुल असरार और दीगर कई माखज़ की किताबों में ये बात मैंने पढ़ी है, जिसको गौसुल आजम दस्तगीर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी तसानीफ में इसको लिखा है, और ये बात बहुत अहम है। सरकार गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि एक मर्तबा मैं जंगल में गया और मुझ पर ऐसी प्यास मुसल्लत थी कि सख्त हैरान था मैं कि मुझे पानी मिल जाए। गौस पाक फरमाते अचानक एक बादल आया, उसमें से शबनम की मानिंद एक चीज जाहिर हुई। गौस पाक फरमाते हैं कि वहां कुछ कतरे टपके और मैंने अपनी प्यास बुझाई। गौस पाक फरमाते हैं अचानक मैंने एक रोशनी देखी। उसके बाद है तवज्जो आप लोगों की, गौस पाक के गुलामों ये गौस पाक की बातें और वो सच्ची एथेंटिक बातें, कोई सुनी सुनाई नहीं और कोई हवाई फायरिंग नहीं, ये गौस पाक की बात। गौस पाक फरमाते हैं मैंने पानी पी लिया, चंद कतरे टपके, लेकिन फौरन ही एक रोशनी जाहिर हुई। क्या जाहिर हुई? अंधेरा नहीं, जुल्मत नहीं, रोशनी, लाइट, उजाला। गौस पाक फरमाते हैं कि आसमान का किनारा उस रोशनी से भर गया, ऐसी जबरदस्त रोशनी, ऐसा उजाला। गौस पाक फरमाते अचानक उस रोशनी में से एक सूरत जाहिर हुई, एक शक्ल जाहिर हुई, और उस शक्ल से आवाज आई, ए अब्दुल कादिर मैं तेरा परवरदिगार हूं और मैंने हराम चीजें तुझ पर हलाल कर दी। समझ आ रही है? ये बातें जब हम सुनाते हैं ना तो ऐसे जाली झूठे लोग अपने मानने वालों को क्या समझाते हैं, मौलवियों की मत सुनो, इन मुल्लाओं को क्या आता है। ये उलमा से बदगुमान करते हैं कौम को कि मुल्ला की मत सुनो, इन मुल्ला को क्या आता है। हमें तो यकीनन कुछ नहीं आता, मगर हमारे पीराने पीर को बहुत कुछ आता है। हम तो उनके गुलाम हैं, हमारी अपनी तो कोई बात ही नहीं है। हराम को हलाल जो कर रहा हो या हराम पर जो मुसलसल उस पर अमल कर रहा हो, तो फिर करामत और विलायत का वहां गुजर कैसे हो सकता है। गौस पाक कहते हैं एक नूरानी शक्ल, नूर फैल गया पूरे आसमान पर, शक्ल जाहिर हुई, मुझे कहा अब्दुल कादिर मैं तेरा रब हूं और मैंने हराम चीजें तुझ पर हलाल कर दी। गौस पाक ने फरमाया कि मैंने ये बात सुनी तो फौरन कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। आजकल के शोबदाबाज, शरीयत को छोड़कर भागने वाले लोग, अगर उनके सामने ऐसा कोई बादल आ जाता तो ये तो क्या से क्या दावे कर देते जी, लेकिन ये पीराने पीर हैं। गौस पाक कहते हैं बादल, नूर, रोशनी, सूरत, मुझे कहा मैं तेरा परवरदिगार हूं और मैंने तेरे लिए हराम चीजों को हलाल कर दिया। गौस पाक खुश नहीं हुए। गौस पाक ने फौरन कहा अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। गौस पाक ने जैसे ही ये कहा फौरन मलऊन दूर हो गया और वो रोशनी अंधेरे में तब्दील हो गई और वो सूरत जो नजर आ रही थी धुआं धुआं हो गई और वो सूरत जाते हुए ये कहने लगी, ए अब्दुल कादिर तुम्हें तुम्हारे इल्म ने बचा लिया। तो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया मुझे इल्म ने नहीं, मेरे रब के फजल ने बचा लिया। इससे क्या पता चला कि जहां शरीयत के हराम को हलाल किया जा रहा है, बात ध्यान से सुनना, जहां जहां भी शरीयत के हराम को हलाल बरता जा रहा है, फिर वहां करामत नहीं है, फिर वहां विलायत नहीं है, बल्कि गौस पाक कहते हैं
अगर वहां तुम्हें शोभदा नजर आए तो गौस पाक फरमाते वहां फौरन औज़ु बिल्लाह पढ़ो, औज़ु बिल्लाह पढ़ो वहां पर। और गौस पाक ने जब औज़ु बिल्लाह पढ़ा तो वो सारा नूर जो नजर आ रहा था सब धुआं धुआं हो गया और भाग निकला वो सारा कुछ। सरकार गौस पाक से लोगों ने पूछा आपको कैसे पता चला कि वो शैतान है? तो गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया दो बातों की वजह से। है तवज्जो आप लोगों की? भाई है तवज्जो आप लोगों की? मैं कोई सही गिज़ा खिला रहा हूं आप लोगों को, गौस पाक के गुलामों? देखना, गौस पाक से पूछा गया कि हजरत वो तो खूबसूरत बादल था, रोशन था, और उसमें आपको कहा गया मैं परवरदिगार हूं और आपके लिए हराम चीजों को हलाल ठहराया गया था, इतनी आसानी आपके लिए मिल रही थी, तो आपने औज़ु बिल्लाह पढ़ा, आपको कैसे पहचान हुई कि ये शैतान है, रब नहीं है? गौस पाक ने कहा दो बातों की, वो दो बातें याद रखोगे आप, याद रखोगे आप? हमारी औरतें भी याद रखें। औरतें बहुत अकायद में ज़ौफुल ईमान साबित हो रही, ऐसी कोई भी बात तो वो भाग पड़ती है वहां पर। तो सुने इस बात, हराम को हलाल किया जा रहा था। गौस पाक ने कहा मैंने उसको जाना कि ये परवरदिगार नहीं, ये शैतान है, दो बातों की वजह से। गौस पाक कहते पहली बात तो ये कि उसने ये नहीं कहा अनल्लाह, उसने कहा अना रब्बुका कहा। और गौस पाक फरमाते हैं गैर खुदा अपने आप को अल्लाह नहीं कह सकता, रब कहता है, सिफती नाम बोल लेता है। तो गौस पाक फरमाते उसने जब रब कहा तो मैं जान गया ये अल्लाह नहीं है। दरख्त से मूसा को भी आवाज आई थी ना, क्या कहा था? नूदिया मिनश शजरति अय्या मूसा इन्नी अनल्लाह। दरख्त से आवाज आई थी तो क्या कहा था? मूसा मैं अल्लाह हूं। और यहां इसने ये नहीं कहा मैं अल्लाह हूं, अना रब्बुका कहा। गौस पाक फरमाते मैं समझ गया रब का अलम जाती जो इस्तेमाल न करें, रब कहे मैं जान गया ये अल्लाह नहीं है। और गौस पाक ने दूसरी जो अलामत दिखाई ना, समझने वाली वो मेरे आपके लिए वो है। गौस पाक ने कहा मैंने इसको यूं जाना कि उसने हराम को मेरे लिए हलाल करने की बात की तो मैं समझ गया कि अल्लाह ताला गुनाह का हुक्म नहीं देता। आई समझ में बात? और दूसरी जगह गौस पाक के ये लफ्ज है कि हलाल और हराम सब कुछ वाज़े हो चुका है, शरीयत खत्म हो गई, जो वही आनी थी बंद हो गई, शरीयत अब दूसरी कोई नहीं आएगी, इस शरीयत पर खत्मियत की मोहर लग गई है। गौस पाक फरमाते अब ये शरीयत मनसूख नहीं होगी, अब जो इसके हलाल को हराम और हराम को हलाल ठहराए वो गोया शरीयत को मनसूख करना चाहता है, और जो शरीयत को मनसूख करना चाहे गौस पाक फरमाते वो अल्लाह नहीं होता, वो शैतान होता है। बात समझ में आ रही है आप लोगों के? तो दोस्तान मोहतरम, मैं देख रहा हूँ मैंने शायद ज्यादा वक्त आप लोगों का ले लिया, लेकिन मैं समझता हूँ कि चूंकि मस्जिद में असर बाद हमारी जब इज्तिमा होता है तो अब तो ठंडी का मौसम होता है, बहुत शॉर्ट वक्त रहता है, कोई एक बात पूरी नहीं हुई थी। मैंने कहा आज गौस पाक के गुलाम बैठेंगे इंशाअल्लाह, और मैं खुशकिस्मती समझता हूँ जब आप लोगों को देखता हूँ इतनी बड़ी तादाद में, बहुत खुशी होती है अल्हम्दुलिल्लाह। और ये अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ने गौस पाक की निस्बत से हम सबको एक कर दिया है, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी खुशी की बात है। तो ये करामत के हवाले से मैंने एक जामे गुफ्तगू जो शरीयत का निचोड़ था आपके सामने रख दिया है, इसको याद रखिए, बार बार सुनिए, नोट कीजिए। अल्लाह करीम की बारगाह में दुआ है अल्लाह जल्ल मजदुहुल करीम हमें सरकार गौसे पाक की सच्ची मोहब्बत अता फरमाए और उनकी तालीमात फरामीन इरशादात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुस्तफ़ा जान रहमत बेला को सलाम, शम्अ बज़ में हिदायत बेला को सलाम, शंगरे यारे इलम ताजदार हरम, शंगरे यारे ताज दाले हरम, नौबत
सलाम शम्अ बज़ में गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा गौसे आज़म इमाम तुक़ा वन्नुक़ा जल्वा ईशान कुदरत पहला कौन सलाम मुस्तफ़ा जान रहमत तेरा कौन सलाम शम्अ बज़ में काश महशर में जब उनकी आमद गोल भेजे सब उनकी शौकत पहला कौन सलाम तुमसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा मुझसे खिदमत के कुदसी कहेगा रज़ा मुस्तफ़ा जान रहमत पहला कौन सलाम शम्अ बज़ में अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअना यौमल जज़ा। अल फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक व सल्लिम। या अल्लाह या रहमान या रहीम, तेरी तौफीक से तेरे महबूब और महबूब के महबूब सरकार शेख अब्दुल कादिर जीलानी सरकार गौस पाक की याद में ये महफिल सजी। या अल्लाह, कुरान मजीद की तिलावत हुई, नात व मनक़बत पढ़ी गई, दुरूद व सलाम का नजराना पेश किया गया, नजर व नियाज हाजिर हैं। या अल्लाह, तेरे महबूबों का जिक्र खैर हुआ, इस सब के सुनने को पढ़ने को अपनी बारगाह करम में कबूल फरमा। या अल्लाह, इसका सवाब हुजूर रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूह पाक को अता फरमा। हुजूर के वसीले से तमाम अंबिया किराम, रसूलान इज़ाम, सहाबा, अहले बैत, खुलफाए राशिदीन, तमाम मोमिनीन व मोमिनात, मुस्लिमीन व मुस्लिमात की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह, इसका सवाब सैयदा फ़ातिमा खातून जन्नत रज़ियल्लाहु तआला अन्हा, उम्मुल मोमिनीन सैयदा खदीजतुल कुबरा, उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीक़ा व जमी अज़वाजिन नबी रज़ियल्लाहु तआला अन्हुन्ना की अरवाह को अता फरमा। या अल्लाह, इसका सवाब जुमला मशाइखीन तरीक़त, उनके वाबस्तगान, मुरीदीन, तलामिज़ा, खुलफा तमाम की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह, जुमला मशाइखीन फ़िक़ह, अइम्मा, मुहद्दिसीन, फ़ुक़हा, मुतकल्लिमीन, उनके वाबस्तगान, मुरीदीन, तलामिज़ा तमाम की अरवाह को इसका सवाब अता फरमा। या अल्लाह, बिलखुसूस इसका सवाब पीराने पीर, रोशन ज़मीर, किंदिल नूरानी, शाहबाज़ लामकानी, फ़र्दुल अफ़राद, कुतुबुल अक़ताब, सय्यिदुल औलिया हज़रत सैयदुना शेख अबू मुहम्मद मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर अल जीलानी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की रूह पाक को अता फरमा। या अल्लाह, सरकार गौसे पाक के मज़ार पुर अनवार पर अनवार व रहमत और बुलंदी दराजात की बारिशें नाजिल फरमा। या अल्लाह, हम सबों को गौसे पाक की ग़ुलामी में कबूल फरमा। या अल्लाह, उनकी ग़ुलामी में जिला और इन्हीं की ग़ुलामी में हमें हुस्न ख़ातिमा नसीब फरमा। या अल्लाह, इनके तरीक़ पर अमल की तौफ़ीक़ अता फरमा, इनके इरशादात फ़रामीन को सुनने, याद रखने, अमल करने और आम करने की तौफ़ीक़ अता फरमा। या अल्लाह, या रहमान या रहीम, बद सही, चोर सही, मुजरिमों नाकारा सही,
ऐ वो कैसा ही सही पर है तो करीमा तेरा। या गौस, आपने फरमाया मेरे नाम के वसीले से अल्लाह से सवाल करो, अल्लाह अता करेगा। या अल्लाह, तुझे तेरे महबूब के महबूब अस्सय्यद अब्दुल कादिर अल जिलानी का वास्ता, या अल्लाह हमें ईमान पर इस्तेकामत नसीब फरमा। या अल्लाह, तुझे अस्सय्यद अब्दुल कादिर अल जिलानी रदियल्लाहु ताला अन्हु का वास्ता, हमें अकाइद अहले सुन्नत, मामूलात अहले सुन्नत, अमल बिल सुन्ना, अमल बिल कुरान पर इस्तेकामत नसीब फरमा। या अल्लाह, तुझे तेरी बारगाह में अस्सय्यद अब्दुल कादिर अल जिलानी का वास्ता, हम में जो भी औलाद है उन्हें नेक साले औलाद अता फरमा। या अल्लाह, तुझे अस्सय्यद अब्दुल कादिर अल जिलानी का वास्ता, जिनके यहाँ औलाद है उनकी औलाद को सालेह और नेक बना। या अल्लाह, तुझे अस्सय्यद अब्दुल कादिर अल जिलानी का वास्ता, हमारे जो भाई और बहनें रिश्ते की तलाश में है मेरे अल्लाह, उन्हें सुन्नी घरानों से पाकीज़ा रिश्ते अता फरमा। या अल्लाह, तेरी बारगाह में तेरे महबूब के महबूब अस्सय्यद अब्दुल कादिर अल जिलानी का वास्ता, हम सबों के मरहूम वालिदैन और तमाम अहले ईमान मरहूमीन और मरहूमात की मगफिरत फरमा। या अल्लाह, तेरी बारगाह में अस्सय्यद अब्दुल कादिर जिलानी को वसीला बनाते हैं। या अल्लाह, हमें हर किस्म के हरज और मरज और मोहलिक बीमारी से महफूज फरमा। या अल्लाह, तेरी बारगाह में अस्सय्यद अब्दुल कादिर अल जिलानी अल हसनी अल हुसैनी का वसीला पेश करते हैं। या अल्लाह, हमारी नस्लों में इश्क रसूल अता फरमा, इश्क सहाबा, इश्क अहले बैत अता फरमा। या अल्लाह, या रहमान या रहीम, तेरी बारगाह में अस्सय्यद अब्दुल कादिर अल जिलानी का वसीला पेश करते हैं। या अल्लाह, तेरी बारगाह के हर मुअज्जम का हमें बाअदब बना और बाअदब रख और बाअदब ही पर हुस्न खातिमा नसीब फरमा। या अल्लाह, या रहमान या रहीम, तेरी बारगाह में अस्सय्यद अब्दुल कादिर अल जिलानी का वास्ता, दयादरा की सरजमीन पर अपना खुसूसी फजल करम नाजिल फरमा। यहाँ के रहने वालों की जान, माल, इज्जत, आबरू, ईमान और अमल की हिफाजत फरमा। या अल्लाह, इस गांव पर सरकार गौस पाक का खुसूसी साया करम अता फरमा और पूरी अहले सुन्नत व जमात को या अल्लाह गौस पाक के खुसूसी फैजान से बहरावर फरमा। या अल्लाह, तेरी बारगाह में अस्सय्यद अब्दुल कादिर अल जिलानी अल हसनी अल हुसैनी का वास्ता, या अल्लाह हमें बार बार गौस पाक के दर की हाजिरी नसीब फरमा। या अल्लाह, या रहमान या रहीम, तेरी बारगाह में अस्सय्यद अब्दुल कादिर अल जिलानी का वसीला, हमारी बहनें, माएँ, औरतें अपने दिलों में तमन्नाएं, आरजुएं लिए हाजिर हैं। या अल्लाह, बिलखुसूस इनकी आरजुओं को गौस पाक के सदक़े पूरा फरमा। या अल्लाह, तेरी बारगाह में गौस पाक का वसीला, हमने जितने भी दीनी काम शुरू कर रखे हैं मेरे अल्लाह, गौस पाक का वसीला पेश करते हैं उन कामों को पाए तकमील तक पहुँचा, उसकी तकमील के लिए गैब से असबाब पैदा फरमा। या अल्लाह, हमें मुखलिस साथी नसीब फरमा। या अल्लाह, दीन के काम में जो हमारी मदद करते हैं गौस पाक का वसीला वो जहाँ कहीं है, या अल्लाह तू उनकी मदद फरमा, उनकी नस्लों की हिफाजत फरमा, उनकी इज्जत व आबरू की हिफाजत फरमा। या रब्बी बिल मुस्तफ़ा बल्लिग मक़ासिदना वग़फ़िर लना मा मज़ा या वासिअल करमी ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। या सिद्दीक़ या उमर या उस्मान या हैदर दफ़ा शरकुन खैरावर या शब्बीर या शब्बर। इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी, इलाही खैर गर्दानी बहक के शाह जीलानी। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लिम व उफ़व्विदु अमरी इलल्लाह इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन बिरहमतिका या अरहमर